नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम समास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जितने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, समास। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, संक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 सी, प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाण, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा बी, बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, देवासुर में द्वंद्व समास है, जैसे देव और असुर। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, देशांतर में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा दीनानाथ में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष, सिंह। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, पंचानन। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, निय, बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, द्विगु। अगला प्रश्न है,
दसमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, कर्मधारय समास बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, सप्ताह। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, किसमें सही समासिक पद है? पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, दिवारात्रि। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, त्रिभुवन। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, रुपया, पैसा। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, नंबर बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, अनायास में कौन सा समास है? निय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, निय तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, तत्पुरुष समास है। गौशाला यानी गाय के लिए शाला। अगला प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है,
कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, साग पात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? निय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही उत्तर होगा ए, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, तत्पुरुष। आजन्म शब्द, यहाँ खाली इसको भरना है, का उदाहरण है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। इसका सही उत्तर होगा, इसमें भराएगा नंबर ए, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलूक, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, द्विगु। अगला प्रश्न है, तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा डी, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, चक्रपाणि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष।
तो इसका सही उत्तर होगा नंबर ए द्विगु। अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी कर्मधारय। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलता है अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने समास के सभी पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है, जितने की इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।